हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये इस प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर पहला लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है कि एक 11 अंकीय संख्या 7823326867 x, 18 से विभाज्य है, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो 18 को हम तोड़ सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं 2 और 9। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी ये कहता है 0 हो या लास्ट में 2 हो। ठीक है, 2 का कोई पाड़ा हो। ठीक है, और 9 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 x। ठीक है, तो यहां से देखें 9 से कौन कौन से कट जाएंगे, 7 और 2 9 से कट जाएंगे। ठीक है, 9 हुए, 2 और 7 ये 9 हो गए। ठीक है, 3 और 6 9 ये हो गए, 3 और 6 9 ये हो गए, 8 दूनी 16 और ये x बच रहा है। ठीक है, तो हम 16 में कितना जोड़ देंगे, 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर हम 6 को ऐड कर देंगे इसमें कितना हो जाएगा 22, 4 करेंगे तो 20 नहीं कटेगा, 8 को 24, 2 को ऐड कर देंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 9 से कट जाएगा। अगर 9 से कट रहा है ये तो 2 से भी कट जाएगा, रखिए लास्ट में। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 घंटे कार्य कर रहा है, 20 दिन में 48% कार्य पूरा कर सकते हैं। n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक हर दिन 6.5 घंटे कार्य करता है। n का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, MDH/W का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, n+18। ठीक है, और कितने दिन काम कर रहे हैं, 7.5 घंटे काम करते हैं, 7.5 घंटे कार्य करते हैं, और कितने दिन, 20 दिन। ठीक है, कार्य कितना कर रहे हैं, 48%। ठीक है, आगे n+12 व्यक्ति। ठीक है, कितने हैं, n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 30 दिन में, और प्रत्येक हर दिन इतने घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, 6.5 घंटे काम कर रहे हैं और 30 दिन। शेष कार्य बचा कितना है, टोटल 100% था, 100 में से 48% काम हो गया, कितना बचा, 52%। ठीक है, तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, सोल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ काटेंगे 4 से तो 4 एकम 4, 4 की 12। ठीक है, अब ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 13 से कम काटेंगे, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा, 5 तिया, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, n+12, नीचे तो यहाँ कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और यहाँ बचेगा n+18, यहाँ तो मुझे कितना, 75 दूनी 150। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 75 दूनी कितना हुआ, 150। या हम काट सकते हैं इसे, 2 से काट देंगे 6 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 15 पंजे कितना हो गया, 75, 15 बार कट जाएगा ये। 3 से काटेंगे कितने काटेंगे, 25 बार। ठीक है, और 3 से यहाँ काट देंगे तो कितना कटेगा ये, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ कितना, 25/2 बराबर। ठीक है, और हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो हम काटेंगे 5 से 25 और 5 तिया 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 5 का मल्टीप्लाई 5n+18 पंजे 90 बराबर 3 दूनी 6, 6n प्लस 12 छक्के 72। ठीक है, ये इधर ले आएंगे तो एक n बचेगी, 72 को इधर ले आएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 18। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 18। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस काम का 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा।
2/3 भाग कितने दिनों का, 24 दिन का, ठीक है। तो यहाँ से 2 से काट देंगे कितना बचेगा, 12। 1/3 भाग काम कितने में बढ़ रहा है, 12। तो यहाँ पूछा गया है वह है उस काम का 1/9, 1/9 काम कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो 1/3 कितना, 1/9 कितना कर दें इसमें, 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ भी कर देंगे 1/3 का मल्टीप्लाई, 1/9 हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो 4। तो सवाल का आंसर कितना होगा, 4 दिन, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि यदि x + 1/x बराबर 2√2 और x बड़ा 1 से है तो x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, ठीक है। x की पावर 6 - 1/x की पावर 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर लिखें x क्यूब की पावर स्क्वायर माइनस 1/x क्यूब की पावर स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि कोष्टक में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अगले कोष्टक में x क्यूब और माइनस 1/x, ठीक है। अगर इनको हम दोनों को सॉल्व करें, ठीक है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x और कोष्टक में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -1, ठीक है। इसको अगर खोले तो क्या होगा, x माइनस 1/x और अगले कोष्टक में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और +1, ठीक है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 2√2, ठीक है, 2√2। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कैसे निकालनी है, वर्क कर देंगे अगर यहाँ पर तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और +2 बनेगा, उधर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 बनेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 6 आ गई, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। x माइनस 1/, है इसके लिए क्या होता है कि रूट, इसका वर्क करेंगे तो कितना हुआ, 8, ठीक है, और -4 तो कितना बचेगा, 4 यानी 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 5 7 दूनी 14, 14 दूनी कितने हुए, 28 गुणा 5 कर देंगे, ठीक है, कितना हो गया, 140। या हम इस तरीके से कर सकते हैं, 7 पंजे 35, 35 70, 70 दूनी कितने हुए, 140, 140√2, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि यदि sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स बराबर 2/5 है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें क्या है, 1 प्लस ऊपर प्लस में है तो हम इसे पलट सकते हैं, ठीक है। यानी कि sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन sin x माइनस कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक है। हम यहाँ से साइन एक्स कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है, 5/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 कॉट एक्स और बराबर 5 माइनस 5 कॉट एक्स, ठीक है। कॉट 5 कॉट एक्स को इधर ले जाएंगे तो कितना, 7 कॉट एक्स और ये ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, तो 3 बराबर 5, 7 कॉट एक्स इधर ले जाएंगे तो कॉट एक्स बराबर कितना होगा, 3/7, ठीक है। वर्ग कर देंगे कि वर्ग है यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, वर्ग कर देंगे यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9/49, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 1 प्लस 9/49 और 1 माइनस 9/49, ठीक है। तो 49 में 9 जोड़ दें कितना हुआ, 58 अपॉन 49 में से 9 घटाएं कितना, 40 और 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे। तो हम काट देंगे 2 से तो नीचे 20, ऊपर कितना हुआ, 29, ठीक है। हम क्या 5 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 5 करेंगे तो 5 नहीं 45 के 5 हासिल कितने हुए, 4, ठीक है। 5 नहीं 45 के 5 हासिल 4 और 5 में 10 और 4 14, तो ये लगाएंगे पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.45, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1.45 ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि दिए गए व्यंजक का सरलीकरण करें। ठीक है, यहाँ 432 इंटू 432 और 247 इंटू 247 माइनस, यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ दिया ए क्यू और प्लस बी क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे दिया गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो खोलेंगे से ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 ए प्लस 1/बी। ए यहाँ पर कितना है 432 में हम 247 ऐड कर देंगे, तो 1/432 प्लस 247। ठीक है, तो 7 और 2 कितने हुए 9 हुए, 3 और 4 कितने हुए 7 हुए, 2 और 4 6, यानी 1/679। ठीक है, 1/679 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1/679। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 प्लस 3b, और अब यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस है तो -2a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6b। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 एलसीएम है 6 दूनी 12 प्लस के 12b। ठीक है, अब भी यहाँ कितना है 3 भी ये है 6 भी ये है, 3 और 6 कितने 9। ठीक है, 12 6 18 और 3 21b, और -2a यहाँ पर है। ठीक है, और 9a यहाँ पर है, कितना बचेगा 7a अपॉन कितना है प्लस का बचेगा और 6 है, यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा अंदर a प्लस 7 21 3b अपॉन 6। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 7 कोष्टक में a प्लस 3b अपॉन 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका वर्ग खोल दें तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और प्लस क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इसका खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये और 2 ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 2। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 9वां दिया गया है, भाग 1 प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाज्य से 10% कम। ठीक है, और भाजक से कितना है 20% कम है। ठीक, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 24 है, और रिमाइंडर कितना है 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है डिविडेंट बराबर कैपिटल डी ले लेंगे इंटू डिवाइजर गुणा क्या होगा क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, अब शेषफल यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो 0 हम क्या रखें 0 रख देंगे। भागफल कितना दिया गया 24। ठीक है, और भाजक क्या है डी है। ठीक है, और इधर कैपिटल डी है। ठीक, तो हम रेशियो निकालेंगे कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बराबर 24/1। ठीक है, रेशियो बन गया 24/1। हम इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ नीचे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, इससे क्या है रेशियो तो वही रहेगा। अब सवाल ये कह रहा है कि भाज्य से 10% कम थी, भाज्य से 10% कम थी। ठीक है, तो यहां से 10% कम करेंगे 24 का
90/100 करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा ये, नीचो 36 के 6, ठीक है, जीरो, हाँ 36, नीचो 36 के 6 हासिल 3, और 9 दूनी 18 और 3 21, ठीक है, यानी 21/60 हुआ, ठीक। अब यहाँ पर कहा गया है कि 20% कम, भाजक क्या है, 20% कम है, ठीक है, कैपिटल डी बट्टे स्मॉल डी कितना है, 20% कम है, तो 80, 100 में से 20 घटाएं कितना बचेगा, 80, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ, 5 बचेगा, 8 7 56, ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना जाएगा, 27, ठीक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, आर पहले दिन चाल वी से टी समय में एक्स दूरी तय करता है, अगले दिन वह 0.75 टी समय में 2.5 एक्स दूरी तय करता है, तो बताइए कि अगले दिन उसकी चाल कितनी है, ठीक है। तो आर पहले दिन चाल वी, ठीक है, यानी क्या होता है, स्पीड एस बराबर टी इंटू डिस्टेंस इंटू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टी, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टी। तो यहां पर चाल कितनी है, वी है, ठीक है, और टी क्या है, समय है, और दूरी कितनी है, एक्स है, ठीक है, और अगले दिन वह 0.75 टी समय, कितना है, 0.5 टी समय, और 2.5 एक्स, ठीक है, दूरी तय करता है, तो बताइए अगले दिन उसकी चाल, हमें क्या यहां से एस निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसे मान लेंगे सेकंड, ठीक है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों में भाग लगा देंगे, ठीक है, यहाँ भाग लगा देंगे, तो क्या होगा, टी से टी यहाँ कट जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर देंगे, ठीक। तो वी अपॉन एस बराबर क्या होता है, एक्स अपॉन टी अपॉन 2.5 एक्स, ठीक है, यहाँ कितना, सॉरी, यहाँ पर कितना है, 0.75, ठीक है, तो यहाँ कितना है, 0.75, ठीक है, समय जो दिया गया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा समय, 0.75, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, टी से टी कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, और ये पॉइंट से इस तरीके से 0.75 अपॉन 2.5, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे, एक जीरो हट जाएगा और एक जीरो, ठीक है, नीचे, यानी 75 बट्टे कितना हुआ, 25, और एक जीरो, 25 से काटेंगे, 25 किया 75, और यहाँ काटेंगे 25 से कम, 25 से कम 25, ठीक है। अब v अपॉन कितना है, s, ठीक है, तो यहां से क्या निकालना है, हमें s निकालना है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 10v अपॉन 3, ठीक है, 10v अपॉन 3, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ठीक है। आगे दिया गया सवाल यह है कि 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ये इनकी दूरी दी गई है, ठीक है, 1170 मीटर की दूरी है, ठीक, और रमन 65 सेकंड, मतलब यहाँ पर ये पहुंच रहा है, अंतिम बिंदु ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 65 सेकंड में कौन है, रमन पहुंच रहा है, ठीक है, और मोहन 90 सेकंड में, मोहन कितने 90 सेकंड में पहुंच रहा है, ठीक है, मोहन 90 सेकंड में पहुंच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहा गया रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है, तो सबसे पहले कौन पहुंच रहा है, रमन पहुंच रहा है, कितने 65 सेकंड में, ये 90 सेकंड में पहुंच रहा है, ठीक है। तो हमें मोहन की यहाँ से चाल निकाल लेंगे, ठीक है, तो मोहन की चाल निकालेंगे, यहाँ से कितनी है, 1170 अपॉन 90, जीरो से जीरो कट जाएगा, 13 नंबर खतरा था, 13 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
तो 13 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 65 सेकंड में कितना चला जाता है ये, ठीक है। 65 सेकंड में मोहन कितना चला जाएगा, तो मोहन की निकालेंगे डिस्टेंस यहां से, ठीक है। तो 13 गुणा 65, तो 13 पंजे 65 के 5, ठीक है। 13 पंजे 65 के 5, हासिल 6, 13 6 78 और 6 84, ठीक है। अब ये है 1170, ठीक है, माइनस 845, घटाएंगे 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। और 6 में से 4 हटाएंगे 2 बचेंगे, और 11 में से हटाएंगे 3, यानी 325, ठीक है। इस सवाल का आंसर होगा, तो सवाल का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 325 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये दिया गया है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी को क्रम से 3 और 6 घंटे लगते हैं। अगर वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ए और बी, ए किसी कार्य को 3 घंटे में, बी उसी कार्य को 6 घंटे में। 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 6, ये क्या टोटल वर्क है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी एकांतर क्रम से ए एक दिन काम करता है तो 2 यूनिट के साथ, ठीक है। बी काम करता है अगले दिन तो 1 यूनिट के साथ। काम कितना हो गया ये 3 यूनिट, दिन कितने लगे हैं 2, ठीक है। दिन कितने लग गए, एक दिन में ये, अगले दिन ये बी, तो 2 दिन काम लगे। काम कितना कराना है 6, तो इसमें कर देंगे हम कितने का 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। काम 6 हो गया, दिन कितने लग गए 4, तो सवाल का आंसर क्या होगा 4 घंटे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल यह है कि किसी वृत्त की 2 जीवा ए बी और सी डी वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर मिलती हैं। यदि एम ए पी 200 मिलीमीटर और एम ए बी 120 मिलीमीटर और सी पी 160 मिलीमीटर हो तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से वृत्त दिया गया है, एक क्या है जीवा ये है, एक जीवा ये है, ठीक है। ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है। और किसी बिंदु P पर मिलते हैं, ये बिंदु P पर मिलते हैं, ठीक है। अब सवाल में कहा गया है कि एपी की वैल्यू कितनी दी गई 200 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की कितनी है 200 मीटर दी गई है, ठीक है। और आगे ए बी की वैल्यू कितनी दी गई 120, ए बी की वैल्यू कितनी 120 है, तो ये कितनी बचेगी 200 में से घटाएंगे 120, 80 बचेगी, यानी कि पी और बी कितनी है 80। आगे कहा गया है सी पी 160 है, सी और पी ये कितना 160 है यहां से यहां तक, ठीक। तो आगे पूछा गया सी डी की लंबाई पूछी गई, सी डी ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहां से कॉन्सेप्ट होता है कि पी बी गुणा पी ए बराबर पी डी गुणा सी डी, ठीक है। वैल्यू रख लेंगे, पी बी की वैल्यू कितनी यहां पर दी गई है, पी और बी के 80 है, और पी ए की वैल्यू कितनी है, पी और ए की 200 है, बराबर पी डी, पी और डी, पी डी, ठीक है, इंटू सी डी, पी और डी, और क्या होता है पी सी, ठीक है। यहाँ कितना होता है पी सी होता है ये, ठीक है। कितना होता है पी और सी, या सी पी या पी सी, ठीक है। वैल्यू रख लेंगे हम, पी सी की वैल्यू कितनी 160 है, ठीक है। पी और सी की वैल्यू कितनी 160 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहां से काटेंगे, ये कट जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार 2 से ये काट देंगे 100 होगा। तो P और D, P और D की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। ये टोटल कितनी है 160 है, तो ये कितनी बचेगी यहां पर 60। तो CD की वैल्यू कितनी आएगी 60 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PQ 10 सेंटीमीटर तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया, एक वृत्त ये है
और एक वृत्त ये है, ठीक है, ठीक है। और समान त्रिज्या, त्रिज्या कितनी, दोनों की समान है। यहाँ मान लीजिए केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये क्या है, P और Q है, P Q, ये टोटल कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, 10 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, इन दोनों यानी ओ, ये मान ले रहे हैं हम O1, ये मान O2, इन दोनों वृत्तों के लिए ये क्या है, जीवा का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें इस तरीके से वृत्त है, अगर ये जीवा है, ये केंद्र है, यहाँ से अगर डाला जाए लंब, तो ये दोनों क्या है, बराबर होती हैं। तो अगर ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालना है, ये क्या है, एक राइट एंगल बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, यहाँ पर एक ये राइट एंगल बन जाएगा, इस तरीके, ये और ये 5 है, ये 6 है, तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, निकाल लेंगे। 6 6 36 और माइनस 5 25 बराबर, ठीक है। हम मान से A B और C ले लें, या ये P है, ये P हो गया, ये O1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, M मान लेंगे, इसे M मान लेंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, O1 M की वैल्यू, ठीक है। ये इसे रूट में हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, 1 1 11 रूट 11। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, O1 M तक की रूट 11। हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू O1 O2, तो 2 रूट 11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट 11 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल यह है कि एक किराना व्यापारी दावा है कि वह ₹48 प्रति केजी पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत ₹50 प्रति केजी है, लेकिन वह 100 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। 90% लाभ क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने मान लिया व्यापारी नीचे लिया, ठीक है, ऊपर कर लिया ग्राहक, ठीक है। अब किराना व्यापारी बेच रहा है, जिसकी कीमत 48 प्रति केजी के हिसाब से ग्राहक को दे रहा है वो, और उसकी कीमत कितनी, 50 रुपए, ठीक है, प्रति केजी है। और लेकिन वह 100 ग्राम के बजाय 900 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राहक को दे रहा है, ठीक है, और 900 ग्राम का यूज कर रहा है व्यापारी, ठीक है। तो यहां से पूछा गया कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा उसे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 9 पंजे 45, ऊपर कितना हुआ 48, कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। 3/45 गुणा 100, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 5 15, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 से 5 9 10, यानी 20/3। 3 से काटेंगे तो 6 18, 6.6, यानी 6.7 है, 6.6, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। 36, ठीक है। 36 को तोड़ सकते हैं क्या, 4 गुणा 9, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। और 9 का डिजिट ये है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर यहाँ देखें 8 दूनी 16, 16 और 4 20, क्या 9 से हो रहा है, नहीं। अगर यहाँ देखें 5 और 4 9, 9 और 3 कितने हुए, 13, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे 9 कट जाएगा, ये 7 और 2 9 कट गया, यहाँ से 6 और 2 8, ये भी नहीं कटेगा। 5 और 5 किया 15, 15 और 3 18, ये कट जाएगा, ठीक। 4 से देखें 4 के 12 भी कट जाएगा। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 17वां दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 अंश इंटू 2 पाई आर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 108/360 अंश, ठीक है, इंटू 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये क्या व्यास त्रिज्या कितनी है, 7/2। सोल्व कर लेंगे इसे,
तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। 36 दिया 108 और 36 से कम 36, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसे, ये कट जाएगा कितने 11 बार और ये कट जाएगा 5 बार। 11 दिया 33 बट्टे 5, 5 से भाग देंगे तो 5 छिक्के 30, ठीक है, और 0.6, तो 6.6 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है सवाल ये है कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में रुपए 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। ऐसा ही हमें निकालना है, यहां से पी कितना है 6000, ठीक है, आर कितना है दर 8% की है तो 8/100, समय कितना दिया गया 21 माह, तो साल में कितना हो जाएगा बट्टे 12, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 12 पंजे 60, ठीक है। 8 पंजे 40 गुणा 21, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, 840 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल ये है कि a, b प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है और b बराबर 36 होने पर a बराबर 108 होता है, a का मान ज्ञात कीजिए जब b बराबर 68 हो, ठीक है। a इज प्रोपोर्शनल कितना दिया गया है b प्लस 18, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर के कोष्टक में b प्लस 18, ठीक है। यहां पर a की वैल्यू कितनी दी गई 108 है, ठीक है, के और बी की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 36 पर 18 कितना हुआ 36 पर 18 54 हो जाएगा, ठीक है। अब 54 दूनी कितने होते हैं 108 होते हैं, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब क्या करना है, के की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अब कहा गया है बी बराबर 68 है, ठीक है, तो हमें ए का मान निकालना, ए बराबर के की वैल्यू 2 है, कोष्टक में बी की वैल्यू कितनी है 68 और प्लस 18, ठीक है। ऐड करेंगे 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 गुणा 2, 6 दूनी 12 2 हासिल 1 8 16 17, ठीक है। 172 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि एक शंकुआकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर और ऊर्ध्वाधर 24 मीटर है, इसमें चावल के कितने बोरे खाली किए जा सकते हैं, यदि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो हमें क्या एक शंकुआकार इस तरीके से दिया गया, इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी दी गई है 24 मीटर है और त्रिज्या कितनी है आर बराबर 7 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ में क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। 1/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7, तो 7 गुणा 7 गुणा एच की वैल्यू 24 है, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम। तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 7 के 7 ये कट जाएंगे, 3 से काटें 3 8 24, ठीक है। 7 गुणा 8 गुणा 22 ये हो गया मीटर क्यूब। अब यहाँ पर क्या गया है कि प्रत्येक बोरे में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, बोरे शंकुआकार तंबू की त्रिज्या इतनी इतनी है, कितने बोरे खाली है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन बराबर क्या होगा 7 गुणा 8 गुणा 22 बट्टी कितना होगा 2, 2 से काट देंगे ये 11 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 7 8 56 गुणा 11, 11 छक्के 66 6 हासिल 6, 11 पंजे 55 और 6 कितने हुए 16, 11 पंजे 55 और 6 कितने हुए 61 हो गए, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 6 से 16, सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल ये है 21वां, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और अगले 1.5 घंटे के लिए वह 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर प्लस, ठीक है। अब आगे कहा गया और अगले 1.5 घंटे के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, तो यहां से डिस्टेंस बराबर क्या होगा 1.5 गुणा 80,
ठीक है। इस पॉइंट से ये कट जाएगा 8 15 8 120, ठीक है, अपॉन टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम यहाँ पर 24 किलोमीटर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे कितना, 24 किलोमीटर की और 48 किलोमीटर प्रति घंटा, कट जाएगा कितना 1.2, इससे काटते हैं 0.5, ठीक है। तो 0.5 प्लस ये 1.5 घंटा 1.5 कितना हो गया ये 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 148 बट्टे 2, 2 का भाग देंगे, 2 सा 14 और 2 चक 8, ठीक है, 74 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 72, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए बराबर 4 हो तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या cos a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या है 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या बन जाएगा नीचे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या होगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, यहाँ क्या कोष्टक में कॉस है, तो साइन ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, और बराबर कितना दिया गया है सवाल में 4 है, ठीक है। इसके बराबर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। ये क्या कॉस है, इस कॉस ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए बराबर कितना हो 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की, कॉस 60, ठीक है। यह कितना है कॉस ए, तो कॉस देखो कितना ए वाला कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक डीलर ने 9,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सीपी अपॉन एमपी, इसका रेशियो क्या होता है 100, ठीक है, माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, लॉस या प्रॉफिट, ठीक है। प्लस माइनस होगा तो ठीक इस तरीके से, लॉस होगा तो माइनस एल और प्रॉफिट होगा तो पी, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है कि सीपी अपॉन एम पी बराबर डिस्काउंट 10 का है तो 90 और प्रॉफिट कितना है 10 का है तो कितना 110, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी गई है, 9 वैल्यू का कितना है 9,000 है, ठीक है। तो एक बराबर कितना होगा 1,000, तो 11 कितना हो जाएगा 11,000। सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 24वां दिया गया है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट एक महीने में एक फल विक्रेता द्वारा बेचे गए फलों का प्रतिशत केजी में प्रदर्शित करता है, ठीक है। आम दिया है 22.98%, अंगूर दिया है 22.97%, अनार दिया है 31.07%, चेरी है 6.76%, संतरे हैं 8.11%, जामुन है 8.11%, ठीक है। तो यह सवाल पूछा गया है कि यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल 50,000 केजी थे तो अनार और जामुन, किसकी बात की गई है अनार और जामुन, ठीक है, की मात्रा केजी में का लगभग अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अनार में कितना है 31.07 है और डिफरेंस कितना है दिया गया 8.11, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा और यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 30 में से घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 22, ठीक है, 22.96%, ठीक है। 50,000 ठीक है का 22.96, ठीक है, परसेंट घटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0, कितने आएंगे 2 0, ठीक है। और ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 0 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे।
तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्के 30 का 0 हासिल 3, ठीक है। और 5 नीम 45 और 3 48 के 8, ठीक है। हाथ कितने हुए 4, और 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 5 10 और 1 11, ठीक है। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 11480, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखते हैं। अगर यहाँ सवाल दिया गया है कि निम्नांकित आरेख एक कोचिंग संस्थान द्वारा आयोजित 3 परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अंकों को निरूपित करता है, किसके औसत अंक सबसे अधिक है। यहाँ ये पूछा गया है किसके औसत अंक सबसे अधिक है, ठीक है। तो स्कोर दिया गया है 0 20 40 60 80 120 इस तरीके से, और यहाँ परीक्षण दिए गए ABCDE, ठीक है। तो छात्र का नाम, यहाँ पर हमें किस किस को चेक करना है, ऑप्शन डी को, सी को, ई को और बी को, किसका सबसे ज्यादा हो रहा है योग, ठीक है। तो डी में देखेंगे, यहाँ पर डी है कितना है 4, ठीक है। डी का कितना है 4, 9 1 9 9 18 27 और 1 26, ठीक है, बट्टी 3। फिर देखेंगे सी, तो यहाँ पर सी ये है, ये कितना है 9 और 9 कितने हुए 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 और 10 कितने 24 हुए, बट्टे 3, ठीक है। देखें ई में कितना है 9 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, ठीक है, ठीक है। 8 और 3 11 हासिल 1, 9 1 9 9 9 27, ठीक है। ये कितना हुआ 27 हुआ बट्टे 3। अब देखेंगे हम किसमें, बी में, तो बी में कितना है 1 और 6 और 3, ठीक है। 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 1 और 6 कितने 7 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। और 8 16 17, ठीक है, 17 के 7 हासिल 1, ठीक है, और ये 2। तो सबसे ज्यादा योग किसका हो रहा है, ई में। यहाँ पर कितना 271 है, और डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी, ठीक है।